अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एंगुलर जेएस के अंदर फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन हम लोगों ने देखनी है, तो इसका मतलब आज हम लोगों ने कुछ ऐसी जिस तरीके से हम लोगों ने जेक्यूरी वगैरह में फॉर्म को वैलिडेट किया था, फॉर्म के अंदर जो हमारे जितने भी हमारे पास इनपुट्स होते हैं उनको वैलिडेट करना के वैलिडेशन से मुराद ये कि जब बंदा खाली सबमिट ना कर पाए ये सारे काम, सही है। तो हम लोगों ने ये चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैंने एक फाइल ली हुई है जिसके अंदर मैंने एंगुलर जेएस को लिंक कराया हुआ है, एनजी ऐप को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया, फॉर्म के अंदर एक इनपुट लिखा हुआ है और इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। उसमें एनजी मॉडल मैंने दे दिया है ए। तो इसका मतलब ये कि इनपुट में जो भी टाइप करेगा बंदा वो कहाँ पे होल्ड हो जाएगा, ए में। और उसको मैं ए को मैं कहाँ पे प्रिंट करवा ले रहा हूँ, एक अदद H1 में प्रिंट करवा ले रहा हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर, और इसको मैंने क्या कर लिया, रन कर दिया। सही है। थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं जो भी लिखूंगा वो नीचे लिख रहा होगा। सही है। ये तो बाइंडिंग वाली चीज़ थी। अब अगर मैंने इसके अंदर वैलिडेट करना है, वैलिडेशन से मुराद ये है कि आप लोगों ने जेक्यूरी में जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन फॉर्म के ऊपर लगाई थी, तो फॉर्म के अंदर किस किस्म की वैलिडेशन लगी थी, किस किस्म की वैलिडेशन लगी थी। जब तक कि बटन पे क्लिक होगा तो वो चेक करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है या नहीं है। बटन के क्लिक के ऊपर चेक होता था, ऐसा ही है। लेकिन हमारे पास जो एंगुलर जेएस है वो बटन के क्लिक मतलब है कि बजाय रन टाइम पे चेक कर ली। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स को लीव करोगे वैसे ही बता देगी कि भाई ये वैलिडेट है या नहीं, विदाउट लोडिंग योर पेज। ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होगा, हमारे पास बटन के क्लिक के बगैर हम लोग इसकी वैलिडेशन को चेक करवा सकते हैं। मगर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एनजी मॉडल तो यूज़ करना होगा ताकि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा हो पता लगे कि इसके अंदर कुछ होल्ड हुआ भी है या नहीं होल्ड हुआ। ठीक है। और इसके साथ एक और अदद हम लोगों ने क्या यूज़ करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी। और वो कौन सी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट। और वो कौन सा एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड। ठीक है। ये रिक्वायर्ड हम लोगों ने पहले भी फॉर्म में यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट में या जेक्यूरी के अंदर। और ये रिक्वायर्ड का क्या काम करता था कि खाली टेक्स्ट बॉक्स को एंटर नहीं होने देता था, लेकिन कब, बटन के क्लिक के ऊपर। अब इसी रिक्वायर्ड को मैंने यूज़ करते हुए मैंने क्या करना है, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स को लीव करे, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करे और जैसे कोई बाहर कहीं क्लिक करे तो उसमें फ़ौरन से एरर आ जाए कि भाई आपका जो है वो टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है और एम्प्टी नहीं है, बटन पे क्लिक किए बगैर। एंगुलर जैसे हम ऐसी वैलिडेशन चेक करवा रहे हैं। तो यूज़ अभी मैं रिक्वायर्ड को ही कर रहा हूँ, लेकिन बटन क्लिक किए बगैर मैं उसको चेक करूँगा। सही है, बात क्लियर है। अब इधर देखिएगा ज़रा, हम लोगों को ये बात पता है जावास्क्रिप्ट में हम लोग अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता था तो वो नेम के एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग उसको सिलेक्ट किया करते थे। सही है। तो इसी तरीके से अब अगर मैंने इसमें काम करना है तो मैंने फॉर्म के अंदर भी एक नेम लूँगा जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, माई फॉर्म। इसी तरीके से इनपुट को अगर मैंने सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट एंगुलर जेएस में तो मैंने इसको भी यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। मैंने इसको क्या दे दिया, एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम। अब मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ एक्सप्रेशन के अंदर। किस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा माई फॉर्म डॉट एफ नेम, मतलब कि माई फॉर्म नाम का जो हमारे पास नेम है उसके अंदर जो एफ नेम है, ठीक है, डॉट डॉलर वैलिड। चेक करो वैलिड है या नहीं। ठीक है। ये वैलिड क्या है हमारे पास, ये एक अदद स्टेट है, ये मैं अभी डिफाइन करता हूँ। ये इस तरीके के और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों ने जो H1 के अंदर क्या आउटपुट आएगा, या तो ट्रू में आंसर आएगा या तो फॉल्स में आएगा। ठीक है। तो ये क्या चेक कर रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैलिडिटी चेक कर रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स वैलिड है या नहीं। अभी वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। नाम से ही जाहिर हो गया होगा इस स्टेट का कि ये वैलिड चेक कर रहा है। किसका चेक कर रहा है, वैलिड, एफ नेम का। एफ नेम किसके अंदर मौजूद है, माई फॉर्म के अंदर मौजूद है। मैंने इसको कहाँ लिखा है, एक्सप्रेशन के अंदर लिखा है। इसका मतलब ये और ये सिलेक्ट हो गया। और ये क्या चेक कर रहा है, एफ नेम वैलिड है या नहीं। और वैलिड कैसे चेक करेगा कि एफ नेम के अंदर कोई डाटा होल्ड हुआ है या नहीं, उसके बिहाफ पर ये वैलिड या इनवैलिड देगा। और होल्ड हुआ डाटा किसके बिहाफ पे चेक होगा, एनजी मॉडल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर आ रही है। ठीक है। और मतलब जो हमारा वैलिड है ना, वैलिड किसके ऊपर वर्क कर रहा है, वैलिड वर्क कर रहा है हमारे एनजी मॉडल के ऊपर।
ठीक है, एनजी मॉडल और रिक्वायर्ड के ऊपर वर्क कर रहा है। अगर खाली है तो इसका क्या दे देगा, वो फॉल्स दे देगा। अगर फिल हुआ हुआ है तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। ठीक है, तो ये वैलिडिटी चेक कर रहा है। किसकी वैलिडिटी चेक कर रहा है, इसकी। तो एक तरीके से वैलिडेशन का पहला स्टेप हम लोगों ने देख लिया, एक स्टेज। ठीक है, और वो क्या था हमारे पास, वैलिड। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या काम करने जा रहा हूँ, अगर इसकी टैग क्या कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इधर मैं यहाँ पे कुछ लिख भी देता हूँ, अभी भी ये क्या है, फॉल्स ही है। उसकी वजह क्या है, ये वैलिड कब होगा, जब तक कि मैं @gmail ना लिख दूँ या कोई @ करके कुछ ईमेल ना लिख दूँ। सही है, तो इसकी मतलब वैलिडिटी चेक हो रही है। अभी फिलहाल अभी हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स की शक्ल में मैंने ये चेक करवा रहा हूँ कि वैलिडेट हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स या नहीं हो रहा। सही है, अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज बताऊँ और इसकी मैं क्या बताऊँगा, स्टेट्स कहते हैं। जैसे कि हमने $वैलिड लिखा है ना, ये स्टेट कहलाती है। इसकी और भी बहुत सारी स्टेट बताऊँगा कि स्टेट का मतलब क्या है। यहाँ तक समझ में आया ये चीज़, हाँ जी, ये चीज़ समझ में आई। तो मैं यहाँ पे बुक की तरफ आता हूँ और बुक की तरफ आने के बाद मैं ये देखो ये बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड यूज़ हो रहा था। ठीक है, रिक्वायर्ड यूज़ हो रहा था। वी यूज द HTML5 एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई दैट द इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल आउट। ठीक है, रिक्वायर्ड का जो भी आंसर आएगा, वो कहाँ पर होल्ड होगा, एनजी मॉडल के अंदर। और एनजी मॉडल कहाँ पे मौजूद है, मैंने क्या कहा था, एफ नेम के अंदर मौजूद है। तो एफ नेम के ऊपर मैं वैलिडेशन चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कोड किया हुआ है ट्रू और फॉल्स वाली, वो मैंने एग्जांपल आप लोगों को करके दिखा दी और साथ साथ ईमेल वाला भी काम परफॉर्म करके दिखा दिया। ये देखें वैलिडेट कब होगा, जब प्रॉपर ईमेल आएगी। समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कुछ इसकी जो है क्या मौजूद है, फॉर्म्स मौजूद हैं, फॉर्म स्टेट, और हमारे पास क्या मौजूद है, इनपुट स्टेट्स। मतलब फॉर्म की स्टेट्स अलग होती है, इनपुट की स्टेट्स अलग होती हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इनपुट की स्टेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट इनपुट की स्टेट्स पर आ जाता हूँ। तो इनपुट की स्टेज में आपको काफ़ी सारी स्टेट्स लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको, देखें, अनटच, टच, प्रिस्टीन, डर्टी, $इनवैलिड, $वैलिड, $अनटच, $टच, $प्रिस्टीन, $डर्टी, $इनवैलिड, $वैलिड। इन सब का मतलब मैं बता देता हूँ। ये सारी स्टेट्स हैं जो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले अनटच, द फील्ड हैज़ नॉट बीन टच यट, मतलब कि अभी तक के किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को टच नहीं किया गया। सही है, अगर आप लोग कोई ऐसा बिहेवियर चाह रहे हो कि भाई जब तक के टच ना हो तो ये लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, ऐसा बिहेवियर, उसका कलर ही ये हो, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली स्टेट यूज़ कर सकता हूँ इनपुट के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यहाँ पर ईमेल आएगी, ग्रीन में लिखा होता है ईमेल इज़ हेयर। ठीक है, ग्रीन से लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, कब ये ईमेल इज़ हेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, जब उसको टेक्स्ट बॉक्स को टच ना किया गया हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टच। ठीक है, टच, अगर टच कर दिया तो फिर उसके बाद क्या हो, अगर टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो फिर क्या हो, फिर उसके बाद हमारे पास है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब है कि द फील्ड हैज़ नॉट बीन मॉडिफाई यट। मॉडिफाई यट का भी मतलब वही है जो कि अनटच का मतलब था। ठीक है, मतलब है कि मॉडिफाई यट, यट का अल्फाज लीजिए, इसका मतलब क्या है कि अनटच यूज़ करो या प्रिस्टीन यूज़ करो, हैविंग अ सेम मीनिंग। ठीक है, अब डर्टी, द फील्ड हैज़ बीन मॉडिफाइड, मतलब कि फील्ड को लिख दिया गया है कुछ। सही है, डर्टी मतलब इसके ना कुछ लिख दिया गया है। ठीक है, इनवैलिड मतलब कि कंटेंट वैलिड नहीं है, मतलब कंटेंट आ रहा है, जैसे ईमेल में मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा था लेकिन वो वैलिड नहीं था, तो वो इनवैलिड कहलाएगा। वैलिड कब होगा, जब प्रॉपर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ स्टेट्स हैं, हम इन स्टेट्स को यूज़ करके परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज़ स्टेट समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ जी, स्टेट समझ में आ गई, अनटच, टच, प्रिस्टीन, डर्टी, इनवैलिड, वैलिड, इन सब को मैं यूज़ करके बता देता हूँ आप लोगों को एक एक करके। समझ में आई। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद फिलहाल अभी तो मैं ट्रू फॉल्स चेक कर रहा था ना, इस ट्रू फॉल्स को मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि कमेंट कर देता हूँ।
आउटपुट पे नज़र नहीं आएगा ये। आप लोगों ने, अब मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ, आप लोगों ने कहाँ देखा होगा कि भाई टेक्स्ट बॉक्स के बराबर में मैसेज आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स के बराबर में मैसेज आ जाए, तो ये वाला काम कराने जा रहा हूँ। सही है, इसके लिए हम लोगों ने रिक्वायर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा, एनजी मॉडल भी यूज़ करना पड़ेगा। सही है, अब मेरे पास क्या है, ये एफ नेम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको नेम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्लेस होल्डर में भी क्या लिख दिया, नेम लिख दिया, ताकि प्लेस होल्डर में नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेबल लेना चाहें, लेबल ले लें। मैंने यहाँ पे लेबल में क्या ले लिया, मैं बस सजाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, ताकि आउटपुट पे थोड़ा जो है वो सजा हुआ नज़र आए। मैंने तो ये इसके बगैर भी मैं काम कर सकता था। BR का टैग दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए इधर मैं यहाँ पे स्पेन का टैग ले रहा हूँ, स्पेन का टैग लिया, और स्पेन के टैग में मैं क्या लिख दे रहा हूँ, नेम इज रिक्वायर्ड। क्या लिख दिया मैंने, नेम इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब नेम ज़रूरी है, नेम इज रिक्वायर्ड। और ये कब लिखा हुआ आना चाहिए, जब कोई इसको क्लिक करके बाहर आए और उसमें उसने कुछ लिखा ना हो। तो यहाँ पर मैं, अब देखो इधर, यहाँ पर मैंने कुछ, अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ कब ये नज़र आए, जब कोई इस पर क्लिक करे और बाहर आए तब ये नज़र आए। तो पहली चीज़ इसकी स्टाइल में क्या कर देता हूँ, कलर रेड कर दे रहा हूँ, कि ये जितना भी होगा टेक्स्ट बॉक्स का कलर क्या नज़र आ रहा होगा, रेड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखें इधर, नेम इज़ रिक्वायर्ड। मैं ये चाह रहा हूँ कब नज़र आए, जब कोई इसमें क्लिक करे और बाहर आए तब नज़र आए। ठीक है, इसमें कुछ लिखे बगैर बाहर आ जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा वो बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने NG एक वो यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ, NG शो। कब शो हो, ये पूरे का पूरा कब शो हो, अब मैंने इसके अंदर बताना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि माई फॉर्म डॉट एफ नेम, डॉट डॉलर टच। मतलब कि जब ये टच हुआ, कौन टच हुआ, ये टच हुआ टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो इधर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, टच हुआ। और क्या हो, यहाँ पर मैंने एंड का ऑपरेटर लगा दिया, मतलब दोनों ट्रू होना लाजमी है। और मैं बोलता हूँ माई फॉर्म डॉट एफ नेम डॉट डॉलर इनवैलिड, मतलब कि टच हुआ और इनवैलिड रहा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या नज़र आ जाए, ये NG शो हो जाए। क्या शो हो जाए, ये पूरा का पूरा स्पेन का टैग शो हो जाएगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। आपको ये बात पता है ना, एंड का ऑपरेटर ट्रूथ टेबल पे वर्क करता है, मतलब दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। आपने ये चीज़ देखी, जब मैंने यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड चेक किया था तो इसका आउटपुट किस में आ रहा था, या तो ट्रू में आ रहा था या तो फॉल्स में आ रहा था। तो इसका मतलब इसका ये टच भी हुआ हो, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया हुआ है, ठीक है, एंड का ऑपरेटर लगाया हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये NG शो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स कब शो करे, NG शो क्या करेगा, इस स्पेन के टैग को कब शो करेगा, जब ये दोनों ट्रू हो जाएगा। सही है, तो मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अभी देखो नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे आया टच किया और इसको इनवैलिड छोड़ दिया, तो ये हमारे पास नहीं आया। शायद हम लोगों ने इनवैलिड की स्पेलिंग में मिस्टेक किया है क्या, अच्छा ई लगा दिया है। सही है, यहाँ पर मैं आता हूँ, अब दोबारा इसको सेट किया हम लोगों ने, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक किया हुआ था, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो टच किया और बाहर क्लिक कर दिया, तो ये देखो इधर आ गया। सही है, बात क्लियर है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं BR का टैग दे रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे BR का टैग दिया। BR का टैग देने के बाद मैंने पूरा का पूरा ये कॉपी कर लिया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया और इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। दिस टाइम मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया,
ईमेल कर दिया। देखो रिक्वायर्ड वर्क कर रहा है, लेकिन बगैर बटन के क्लिक के ऊपर, वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर बिहेव कर रहा है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में देखा था, वो हम लोग क्या कर रहे थे, बटन के क्लिक के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा था। अब इसको देखो मैंने क्या कर दिया, नेम ईमेल कर दिया, और टाइप भी मैंने क्या कर दिया, ईमेल कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ईमेल इज हेयर, और मॉडल का नाम मैंने क्या रख दिया, बी। देखो मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, वरना तो ये ऊपर वाले के बिहाफ पे वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रेड, और एफ नेम नहीं बल्कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, ईमेल है। देखो ईमेल नेम दिया हुआ है ना मैंने, इसको मैं एक काम ये करता हूँ, एफ ईमेल कर देता हूँ, पता चले आप लोग टाइप को और दोनों को मिक्सअप ना कर दें, इस वजह से मैं इसको एफ ईमेल कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। ईमेल टच हो और वो इनवैलिड हो तो ये आएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको रीलोड करता हूँ, तो देखें इधर आ गया, और जैसे मैं इसमें कुछ लिखूंगा ये गायब हो जाएगा, क्योंकि ये वैलिड हो गया। ये ईमेल में आता हूँ, जैसे ही मैंने कुछ लिखा और बाहर क्लिक किया, नेम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। और अगर कोई यहाँ पे गलत ईमेल लिखे और बाहर क्लिक कर दे, तो पहले मैंने यहाँ पे क्या चेक करना होगा, यहाँ पे दूसरा मैसेज आ जाए। देखो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया हुआ है, अगर कोई यहाँ पे क्लिक करता है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया तो नेम इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से ईमेल को जब खाली छोड़ के आगे बढ़ रहा हो तो ईमेल इज रिक्वायर्ड आ जाए। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ईमेल लिखे और गलत लिख दे, जैसे ए लिखने के बाद आगे बढ़े, तो हमारे पास क्या आ जाए, मैसेज को डिफरेंट आया। वैसे तो ये इन्होंने ये इनवैलिड वाला वर्क कर रहा है, लेकिन हम चाहें तो ये दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ईमेल प्रॉपर तरीके से लिख दें तो ये गायब हो जाएगा। कहाँ गया, यहाँ पर आता हूँ, @gmail गायब हो गया, ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा ये। ठीक है, वर्क कर रहा है ये हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ ये चीज़, तो ये यहाँ पे से गायब हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, टच देखा और इनवैलिड देखा। ठीक, मैं यहाँ पे एक और स्पेन का टैग दे रहा हूँ, ज़रा आप देखिएगा। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और BR के साथ नहीं कॉपी कर रहा, ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ जब मेरे पास जैसी पेज लोड हो ना, तो ग्रीन कलर में कुछ लिखा हुआ आ रहा हो, और वो क्या हो, दिस फील्ड मस्ट फील्ड। सही है, ये फील्ड आपने फिल करनी लाजमी है। ग्रीन कलर से लिखा हुआ नजर आ रहा हो, कब नजर आ रहा हो, जैसे ही पेज लोड हो वैसे ही लिखा हुआ नजर आ रहा हो। सही है, या फिर क्या नजर लिखा हुआ नजर आ रहा हो, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक बना हुआ नजर आ रहा हो कि भाई ये वाले जो फील्ड है ना, ये फिल करना लाजमी है। समझ में आ रही बात। तो ये कब नजर आए, मैं यहाँ पर आके कुछ कोड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ myform.fname, जब क्या हो, यहाँ पर ये अनटच हो, मतलब इसको किसी ने छुआ नहीं हो। ठीक है, और क्या हो, इसके अलावा मुझे इसकी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अनटच भी लिख सकता हूँ या प्रिस्टीन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर अपने पेज को रीलोड करूँ, यहाँ पर देखो रिफ्रेश करूँ, तो जब देखो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक बना हुआ नज़र आ रहा है। कब, जब अनटच है। जैसे ही टच हुआ और किसी ने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं, बाहर क्लिक किया, तो नेम इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ गया। सही है, और अगर कुछ लिख देता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये गायब हो जाएगा। चीज समझ में आई। ठीक है जी, आप अगर आप चाहें तो इसको रेड कलर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो अक्सर जो वेबसाइट वगैरह में देखा और रेड कलर का बना हुआ नजर आ रहा होता है। सही है, यहाँ हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पर आता हूँ, रिजर्व वर्ड उठा लेता हूँ। रिजर्व वर्ड जो होता है ना हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि क्रॉस नहीं, चेक एंटिटी
नेम, चेक एंटिटी नेम। चेक एंटिटी नेम में मैं क्या कर लेता हूँ, क्या आ गया ये, चेक एंटिटी नेम इन HTML। कुछ गलती खुल गया था, ये देखें इधर। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये रहा, यहाँ से मैं एंटिटी नेम लेता हूँ और वो क्या है हमारे पास हेक्स कोड में भी ले सकता हूँ। तो मैंने हेक्स कोड में कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब बंदा प्रॉपर तरीके से वैलिड हो जाए ना तो ये चेक बना हुआ नज़र आ जाए कि आपने सही लिख लिया है। तो यहाँ पर मैं आके एक और चीज़ लगा लेता हूँ, स्पेन। पहले तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे से कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ। स्पेन को मैंने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ग्रीन कलर का नज़र आ जाए। कब नज़र आ जाए ये, जब ये वैलिड हो जाए। वैलिड हो जाए तो क्या लिखा हुआ नज़र आ जाए, ये एंटिटी बनी हुई नज़र आ जाए। तो मैं इस एंटिटी को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब देखिए इधर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। बाय डिफ़ॉल्ट क्या बना हमारा स्टैटिक, ठीक है, अनटच पे। और अगर मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़कर आगे बढ़ता हूँ तो नेम इज रिक्वायर्ड। और अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखें ठीक, ठीक है कि भैया ओके हो गया है, ये सही है जी। ये चीज़ समझ में आ गई। yes, मैंने टिक लगा दिया आउटपुट पे। मैं देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि अनटच लिखा हुआ है मैंने, और अनटच का और प्रिस्टीन का मैंने बताया था कि मतलब है कि अनटच और प्रिस्टीन का बिहेवियर एक ही जैसा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डॉलर प्रिस्टीन कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इधर स्टैटिक बना हुआ नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सेम है। हाँ, सबको सब जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं उनको डॉलर के साथ यूज़ कर रहे होंगे हम लोग, सही है, जितनी भी स्टेट्स हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। क्या चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बटन हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट टाइप, सॉरी इनपुट टाइप जो है वो मेरे पास सबमिट हो, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट का एक बटन हो। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कब ये बटन नज़र आ रहा हो उसके अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई नज़र आ रही हो, रजिस्टर की, ठीक है। यहाँ पे BR का टैग दे देता हूँ पहले तो, रजिस्टर, कंट्रोल Z, रजिस्टर का एक बटन नज़र आ रहा हो। यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो रजिस्टर नाम का बटन नज़र आ रहा है, लेकिन ये अभी क्लिकेबल है, ये अभी क्लिकेबल है। देखो इधर क्लिक हो रहा है, ये क्लिक हो रहा है। ये मैं चाह रहा हूँ कि बटन ही डिसेबल रहे जब तक कि ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो, वैलिड ना हो जाएं। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या लिखना पड़ेगा, NG डिसेबल्ड यूज़ करूँगा। और कब डिसेबल रहे, कब तक डिसेबल रहे, जब तक कि माई फॉर्म डॉट इनवैलिड, जब तक कि पूरा फॉर्म इनवैलिड है, सही है। फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें आ गई वो अगर सारी इनवैलिड हैं तब तक के बटन क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, बटन डिसेबल हो गया, क्लिक ही नहीं हो सकता। कब तक के क्लिक नहीं हो सकता, जब तक कि मैं इसके अंदर कुछ लिख नहीं देता। देखो नीचे वाले फॉर्म इनेबल हो गया, बटन बटन इनेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हो गई थी, वैलिड हो गई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो है वैलिडेशन के अंदर इतना ही देखना था, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। बाकी की एग्जाम्पल बुक के अंदर मौजूद है, बुक की एग्जाम्पल उसको परफॉर्म करें, ठीक है।